Dear students, let us discuss a problem. Here, an electric bulb of rating 50 watt and 100 volt, glowing at the full power, is to used in parallel with a battery of 120 volt. 10 ohm is its internal resistance. Maximum number of bulbs that can be connected so that they glow in फुल पावर। तो इस क्वेश्चन में एक आपका बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब का जो रेटिंग है, ये रेटिंग है 50 वाट 100 वोल्ट, और एक आपके पास बैटरी है। बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है, और बैटरी का जो ईएमएफ है ये आपका 120 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप पैरेलल में कितना बल्ब ऐड करें ताकि सारे बल्ब मैक्सिमम रेटिंग, ठीक है, बल्ब दैट कैन कंज्यूम कनेक्टेड सो दैट दे ग्लो इन फुल पावर। तो सारे बल्ब आपको फुल पावर पे ग्लो करे। तो एक बात तो ये कंफर्म है कि सारे बल्ब फुल पावर पे तभी ग्लो करेंगे जब उस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये 120 वोल्ट है। अब मान लो कि हम यहाँ पे बल्ब लगाते हैं, कई सारे, ये भी बल्ब है आपके, ये भी बल्ब है, ठीक है। तो कई सारे बल्ब हैं, तो ये मैक्सिमम रेटिंग शो करेगा। इसमें पावर का जो कंजम्पशन होगा वो 50 वाट होगा। ये कंजम्पशन तभी होगा जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 वोल्ट का हो, तो और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 वोल्ट का हो। तो जब हम बल्ब कनेक्ट करेंगे तो इससे करंट आई फ्लो करेगी। एकदम आराम से कैसे प्रॉब्लम पे अप्रोच करते हैं वो देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आई फ्लो करेगी, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, वही डिफरेंस यहाँ भी होगा। और हम ये चाहते हैं कि सारे बल्ब जो है मैक्सिमम पावर को शो करे, ठीक है, मैक्सिमम पावर का कंजम्पशन करे। तो ये कंफर्म है कि 100 वोल्ट होगा। तो इसका ये मतलब है कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 120 माइनस आई आर इक्वल्स टू 100। ये 100 यहाँ पे होगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो यहाँ से हम यदि निकालेंगे तो आई आर की जो वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी 20। क्लियर। तो यहाँ से आर हमें दिया हुआ इसका इंटरनल 10 ओम, तो आई का जो वैल्यू निकल जाएगा 20/10 इक्वल्स टू 2 ओम। तो अब जो है कि इस सर्किट में एम्पियर, इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए। अब 2 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए तो इसके लिए आई का जो वैल्यू होगा वो होगा E/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपका आई 2 एम्पियर है और ई कितना है आपका 120 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट जो होना चाहिए वो यहाँ हो जाएगा आपका 60 ओम। अब देखा जाए कि 60 ओम कैसे आएगा। ये तो 10 ओम है और ये सारे रेसिस्टर आपस में क्या है, कनेक्टेड है पैरेलल में। तो एक बल्ब का जो रेटिंग है 50 ओम 100 वोल्ट का, तो इस बल्ब का यदि हम रेसिस्टेंस निकालेंगे R इक्वल्स टू, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है VI, तो V² R होता है। तो R इक्वल्स हो जाएगा आपका P/V²। तो P यहाँ पर कितना है, यहाँ पे P इक्वल्स टू VI और I को लिखेंगे V/R, तो हम V²/R हो जाएगा। तो यहाँ से आप R हो जाएगा आपका V²/P। तो यहाँ पे आपका जो रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा V²/P। तो V जो है आपका 100 है, 100 इंटू 100 अपॉन पावर कितना है 50, कैंसिल कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 200 ओम एक बल्ब का रेसिस्टेंस है। एक बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो 200 ओम है।
अब यहाँ पे खुद से सोचिए कि हम कितना बल्ब यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सच दैट देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस आर 50 ohm. Why 50 ohm? Because here 10 ohm is present in series. तो 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60. तो आपको आंसर खुद से आ जाएगा कि जब आप 200 को पैरेलल में जोड़ना है तो 1/R इक्विवेलेंट 4 बल्ब को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 200 अपॉन 4 50। तो आपको जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 50। तो 50 प्लस 10 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 बल्ब्स। ओके, थैंक यू।